अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं आते। ये डेफिनेशन आप लोगों ने कंप्यूटर की सुनी होगी कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको टच किया जा सकता है हाथ से वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, और वो पार्ट जिसको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है, हम जैसे MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट में हमने स्लाइड्स बनाई हैं, अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ स्क्रीन को टकराएगा, हम उस स्लाइड को हाथ में नहीं पकड़ सकते। हम अपनी असाइनमेंट जो हम MS वर्ड में बना रहे हैं हम उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, हाथ से उसका कोई डिजिट आगे पीछे नहीं कर सकते। तो वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर क्या है? तमाम फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिनको टच किया जा सकता है, माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन और सिस्टम यूनिट, ये सब के सब कंप्यूटर के हार्डवेयर में आते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट वो है जिसको हम नॉर्मल लाइफ में CPU कहते हैं। एक आदत सी है कि हम सिस्टम यूनिट की जगह CPU का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। CPU कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जो कि बहुत ही छोटी सी चिप होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पर लगी होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपके पास ये जो तस्वीर में नज़र आ रहा है पूरे का पूरा, ये सिस्टम यूनिट है जिसे आप नॉर्मली अपनी टेबल के अंडर रख लेते हैं और टेबल के ऊपर आप स्क्रीन रख लेते हैं। सिस्टम यूनिट जो है ये लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी होता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स में सिस्टम यूनिट जो है वो आपके कीबोर्ड के नीचे सारा मौजूद होता है, और स्क्रीन जो है वो हिंजेस के थ्रू सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कीबोर्ड के नीचे पूरा सिस्टम यूनिट मौजूद होता है। तो ये है आपका सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ द मेन बॉडी ऑफ कंप्यूटर, और सिस्टम यूनिट के अंदर आपका प्रोसेसर होता है, रैम है, हार्ड डिस्क है जो डाटा को स्टोर करती हैं डिवाइसेस, और जितने कार्ड्स लगे होते हैं आपने नाम सुना होगा, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ऑडियो कार्ड, ये सब कुछ सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। सिस्टम यूनिट के अलावा कंप्यूटर सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो उनके ज़रिए हम काम कर रहे होते हैं। मेन कंप्यूटर बेसिकली सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है, बाकी सब कुछ इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस होता है। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर लगी रहती है, ये कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है, और इसीलिए इसका नाम मदर से रखा गया है, मदरबोर्ड। रैम की जो चिप है वो भी मदरबोर्ड पर स्टिक होती है। जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर, वो भी मदरबोर्ड पर लगा होता है, और रोम भी मदरबोर्ड पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड पर। आपका साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड पर जो वाइट कलर की लंबी लंबी सी स्लॉट्स बनी हुई हैं ना राइट साइड पर, इन पर वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड और रैम की जो स्लॉट्स हैं वो लगती हैं आकर। तो ये सब कुछ मदरबोर्ड पर लगता है। मदरबोर्ड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं। आपके सामने एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उनमें है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। और आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर का जो डाटा है, कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है वो हम लेते हैं, हम इंसान कंप्यूटर से रिसीव करते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें आ जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। CPU और प्रोसेसर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, और कंप्यूटर के तमाम इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शंस जो हैं वो प्रोसेसर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म होती हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस से मुराद है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये तमाम फंक्शंस जो हैं प्रोसेसर के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को इन शॉर्ट ALU कहते हैं।
और कंट्रोल यूनिट को इन शॉर्ट CU कहते हैं। तो ALU के अंदर एक तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती हैं, अरिथमेटिक की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। दूसरी इसके अंदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग होती है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस से मुराद ये है कि जब हमने कंपैरिजन करना हो 4 का कंपैरिजन करना हो 2 से कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू लेस है, या हमने कोई सर्चिंग करनी हो तो वो भी लॉजिकल ऑपरेशंस में आ जाती है। फॉर एग्जांपल सर्च अ वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट या सर्च अ फाइल विद इन ए कंप्यूटर, ये तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस में कंपैरिजन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, बोथ वैल्यूज़ इक्वल हैं, बोथ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, नॉट इक्वल हैं, सर्च करना। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस में शामिल होता है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डाटा को सॉर्ट करना, कैटेगराइज करना, ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो ALU के अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो दूसरा पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का काम है पूरे कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट ही इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेता है और डाटा को जो हमारी मेमोरी है कंप्यूटर की उसमें रखवाता है। कंट्रोल यूनिट ही जो मेमोरी में रखा हुआ डाटा है उसको मॉनिटर के स्क्रीन पर लाकर हमें दिखाता है। हम जब कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने टाइप की है और साथ ही ये सीधा मॉनिटर पे गई है और हमें नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि जो हम टाइप कर रहे होते हैं वही हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से वो कंप्यूटर के अंदर रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूनिट रैम के अंदर जाता है और कंट्रोल यूनिट उसको इनपुट डिवाइसेस से लेके रैम में रखवाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको रैम से लेकर आउटपुट डिवाइसेस यानी प्रिंटर पे शो करवाता है। कोई भी काम कंट्रोल यूनिट की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स इशू करता है मुख्तलिफ़ कामों के लिए कंप्यूटर के अंदर। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से मुराद है रैम प्लस रोम। अभी हम रोम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रैम को डिस्कस कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट में से सिर्फ रैम को हम डिस्कस कर रहे हैं। रैम जो होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी से मुराद ये है कि ये करंट से एक्टिवेट होती है और अगर करंट इसको ना मिले तो रैम का जो डाटा है वो वॉश हो जाता है, रैम क्लियर हो जाती है, जो कुछ भी रैम में होता है वो गायब हो जाता है। जबकि जो दूसरी मेमोरी है जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं, ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो परमानेंट डिवाइसेस हैं, ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं। अगर लाइट चली जाए या आपका जैसे लैपटॉप है और लैपटॉप की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है, उसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है, तो अगर आपने डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखवाया हुआ है तो वो डाटा लॉस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डाटा रैम में रखवाया हुआ है तो अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो लाइट चले जाने पर रैम क्लियर हो जाएगी, अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो चार्जिंग जब उसकी ख़त्म होगी तो रैम वॉश हो जाएगी। रैम में डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, रैम सिर्फ उस वक्त डाटा को स्टोर रखती है जब तक उसे करंट मिल रहा है, क्योंकि वो करंट की ही शेप में डाटा को स्टोर करती है अपने पास। अच्छा, जो रैम है इसका मुसलसल प्रोसेसर के साथ एक कांटेक्ट होता है। जब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं तो फौरी तौर पर रैम में जाती है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर हमें कुछ नज़र आ रहा है तो वो हमेशा रैम से आ रहा होता है। प्रोसेसर और रैम आपस में मुसलसल कांटेक्ट पर होते हैं और रैम से डाटा को उठा के प्रोसेसर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस पे शो कर रहा होता है। कोई भी चीज़ अगर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रही है या प्रिंटर उसकी आउटपुट दे रहा है तो वो चीज़ उस वक्त कंप्यूटर में रैम में ज़रूर मौजूद होती है। अच्छा, जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने MS वर्ड को खोला और हमने अपनी असाइनमेंट बनानी शुरू की, जब तक हम सेव का बटन प्रेस नहीं करते और हम अपनी असाइनमेंट को बनाए जा रहे हैं तो वो हमारी असाइनमेंट जो है वो रैम के अंदर मौजूद है। अब हम सेव का बटन प्रेस नहीं करते और हम जो अपना डाटा है वो उसको सेव नहीं करते और लाइट चली जाती है, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अब जब दोबारा लाइट आएगी तो वो सब रैम से वॉश हो चुका होगा। अगर हम असाइनमेंट बना रहे हैं MS वर्ड में और वो रैम में उस वक्त मौजूद है, हमने सेव का बटन प्रेस कर दिया,
जब हम सेव का बटन प्रेस करते हैं तो सेव का बटन प्रेस करने से कंट्रोल यूनिट हमारा डाटा रैम से उठा के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखवा देता है, जहाँ डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क होती है। जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनमें जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो मेमोरी कार्ड होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और सीडी, डीवीडी, यूएसबी, ये सब वो डिवाइसेस हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये डाटा को परमानेंटली अपने पास स्टोर करती हैं। अच्छा, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में हम कह सकते हैं कि हमने असाइनमेंट बना के अगर सेव का बटन प्रेस किया तो वो हार्ड डिस्क में चली गई, क्योंकि उनमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे हार्ड डिस्क मौजूद होती है, कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है और ओपन किया है, हमारे कंप्यूटर में पिक्स पड़ी हुई हैं, हमारी कोई पिक्चर्स वगैरह, या हमारी कोई पुरानी असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं, या कोई मूवी पड़ी हुई है जो हमने डाउनलोड की हुई है, सेव की हुई है, तो दैट मीन्स कि वो सब का सब हार्ड डिस्क में मौजूद है, क्योंकि हार्ड डिस्क ही वो जगह है जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर में होता है। और जो डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है उसके आइकॉन्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में। हम जाते हैं डी ड्राइव में जाते हैं, हम माउस से डबल क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम माउस से डबल क्लिक करते हैं तो वो फ़ाइल जिसको हमने डबल क्लिक किया है वो फ़ाइल हार्ड डिस्क से लोड हो जाती है मेन मेमोरी में, रैम में। जैसे ही वो रैम में लोड होती है वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है वो रैम से ही डायरेक्टली आ रहा होता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली पिक करके उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं दिखाता, पहले वो रैम में लोड करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो कुछ भी कंप्यूटर में परमानेंटली सेव है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मौजूद है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, किसी फ़ाइल को खोलते हैं, अपने पिक्स के फ़ोल्डर को खोलते हैं और अपनी पिक्स देखना शुरू करते हैं, वो लोड हो जाती हैं उस वक्त रैम में, जब वो हमें नज़र आना शुरू होती हैं स्क्रीन पर। या हमने कोई डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक किया और हमने उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम में लोड हो गया। कंप्यूटर में जो कुछ भी परमानेंटली सेव होता है, जैसे कि विंडोज़ है, विंडोज़ की हम सीडी लेके आते हैं, विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पे, इस तरह MS ऑफिस है या कोई और सॉफ्टवेयर अगर हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो तमाम सॉफ्टवेयर्स कहाँ हैं? इंस्टॉल करने का या वेब से डाउनलोड करने का क्या मतलब है कि वो चीज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चली गई है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जब वो डाटा एक दफ़ा लिखा जाता है तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। कोई भी चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाएगी। अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं जाएगी तो वो गायब हो जाएगी, फिर तो वो हमें नेक्स्ट टाइम नज़र ही नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो परमानेंटली जो डिवाइस स्टोर करती है वहाँ पर जाके स्टोर हो जाए। अच्छा बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट के दरमियान में और बाकी इर्द गिर्द भी बहुत सारे एरोस हैं और कुछ लाइंस इधर से उधर जा रही हैं, एरो हेड इशारा कर रहे हैं। ये लाइंस हमें ये बता रही हैं कि डाटा किस तरफ जा रहा है। जैसे इनपुट डिवाइसेस से डाटा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर, फिर कंप्यूटर के अंदर से आउटपुट डिवाइसेस को जा रहा है। इसी तरह प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के दरमियान भी डाटा ट्रैवल कर रहा है। तो ये वो लाइंस है जिनसे डाटा ट्रैवल कर रहा है, इनको बसेस कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर बसेस मौजूद होती हैं। ये बसेस जो हैं ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक लेकर जाती हैं। बसेस के बारे में भी हम अगले से अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन थी प्रोसेसर की, प्रोसेसर के पार्ट्स की, रैम की और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। इससे आगे स्लाइड्स में वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको इस एक पेज पे बता दिया है। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, CPU क्या है, उसके 2 पार्ट्स हैं, तमाम की तमाम प्रोसेसिंग जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं। एक बात और याद रखने की है कि जो डेस्कटॉप और लैपटॉप हैं ये पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होने वाले प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो ये नहीं कहना कि जो प्रोसेसर बहुत छोटे से साइज़ का होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, बल्कि इसका सही आंसर क्या है, पीसी में यूज़ होने वाला प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होने वाला। ये भी याद रखना है कि आईपैड्स और टैबलेट्स पीसी में नहीं आती, पीसी में सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स आते हैं। ALU क्या काम करता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। आउटपुट डिवाइसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जो है, सेकेंडरी स्टोरेज और मेमोरी, इनको भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी को, स्टोरेज यूनिट को आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़्यादा डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका इतना ही है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 2 के मेरा हाल है 2 या 3 लेक्चर्स बनते हैं, अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है। थैंक्स अलॉट।